यही पैर है। आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही कहा जाए। डॉक्टर के पास जब इसको जाया गया था तो बैंडेज जो करना चाहिए था वो बैंडेज सही ढंग से नहीं किया गया। अगर आम तौर पे अगर मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत उंगली भी करता है, अगर बैंडेज को टाइट से बांधिएगा तो वहाँ पे उनका दबाव होता है, नस ब्लॉक होता है। और नस जब ब्लॉक होता है, ब्लॉक होने के बाद जब कालापन पड़ गया तो अब जाके पता चला, जो कि बढ़िया डॉक्टरों ने बताया कि नहीं, इसका पैर गल गया है। अंत में पैर को काटना पड़ा और मात्र एक ही डॉक्टर जो है वीरेंद्र कुमार सर नाम है उनका, सगरामपुर में इलाज के लिए गए। हाँ, वहाँ गए। वहाँ पे खराब पट्टी लगाने के वजह से इनका ये आज हाल आप लोग देख सकते हैं। पीड़ित परिवार है, उनसे जब हम बात की, जानकारी मिला तो वो डॉक्टर की साफ लापरवाही मुझे दिखाई पड़ा। और जब यहाँ पे प्रशासन के पास गए तो वहाँ पे केस नहीं लिया गया है। और जब हाई कोर्ट से शायद केस करने के लिए गए तो वहाँ पे क्या आश्वासन मिला, जानने का प्रयास करेंगे। वहाँ जब गए आप लोग तो क्या आश्वासन मिला? वहाँ गए तो न्यूज़ वाला मिला, न्यूज़ लिया। उसके बाद वकील साहब से मिले, बोला ठीक है यहाँ पे इंसाफ मिलेगा, फाइल उल बनाने दीजिए, तब आप लोग को बुलाया जाएगा। तो अभी तो परसों फ़ोन किया था तो बोला ठीक है और 2-3 दिन लगेगा, तब आपको बुलाया जाएगा। बुधवार या तो बृहस्पतिवार को जाएंगे। जब आप लोग प्रशासन के पास गए तो क्या उम्मीद लेकर गए हैं? क्या कुछ प्रशासन के पास गए तो सोचे इंसाफ मिल जाएगा, इसलिए गए केस करने। बोला कि नहीं होगा केस, आप लोग कोर्ट पर जाइए। बहुत दिन हो गया, 3-4 महीना भी हो गया। कोर्ट से केस कीजिए। हाँ, कोर्ट से कीजिए केस, यहाँ से कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग कोर्ट से गए तो वहाँ वकील साहब मिले तो बोला इंसाफ मिलेगा। मीडिया भी वहाँ मिल गए, मीडिया भी लिया सब ब्यौरा हम लोग का, तब दिए, सब सुनाए। तब फिर जाके वकील साहब बोले ठीक है फाइल बनाने दीजिए, तब उसके बाद आप लोग को बुलाएंगे केस के। कब बुलाएं आपको फिर? तो बुलाए बुधवार या तो बृहस्पतिवार को बुलाए। अच्छा, यहाँ पे जो बच्ची को इलाज करने में खर्च हुआ होगा लगभग कितना हो गया होगा? लगभग तो 4-5 लाख चल गया है सर। यहाँ पे जो भी लोकल जो कि नेता वगैरह होता है, जब वोट मांगने के लिए समय में आता है तो बोलता है हम गरीबों का महसिया है, गरीबों को मदद करते। क्या किसी के द्वारा कोई ऐसा नेता जो कि कहाँ कोई नेता आया है सर गरीब का मदद करने? हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे नेता लोग जो कि काफ़ी अच्छा भी नेता लोग इस दुनिया में है जो कि मदद करते, उसको क्या कुछ उम्मीद लगा के बोलना चाहेंगे आप? हम क्या बोलना चाहेंगे सर, अभी लग नेता लोग को अवे नहीं किया, इतना तो न्यूज़ छूट रहा है, न्यूज़ तो देखा होगा जरूर। अभी तक कोई नेता अवे नहीं किया हमारे दरवाजा पर सर। अच्छा, अब अपील क्या करना चाहेंगे, क्या उम्मीद लगाएंगे वो? अब क्या अपील, इतने जाने गरीब का कोई नहीं है, सब पैसे वाले का ही होता है नेता भी, अथी भी सब। आज हम लोग का नेता आता जरूर आता, गरीब का सुनता है। ऐसा जब कांड हुआ, बच्चा पहले बोलता था, अब नहीं बोलता है, तो इंसाफ जरूर दिलाता कि या मदद करता कुछ ज़रूर कि। लेकिन किस पे? कौन सा जगह हुआ ये रामपुर जगह है सर। ये यहाँ पे भी हम लोग, यहाँ पे क्या नाम है इसका? इस रामपुर पंचायत रामपुरे है सर। पंचायत कौन सा थाना में पड़ता है? सगरामपुर थाना सर। सगरामपुर थाना जी। ये जो घटना घटा लगभग कितना दिन हो गया? ये तो 4 फरवरी को घटना है सर। 4 फरवरी को? 4 फरवरी घटना है। अभी बच्ची को पढ़ा रहे हैं? हाँ, आंगनबाड़ी में पढ़ा रहे थे। अब की बार 1 में शायद जाते अभी अब की बार। अब क्या इसका भविष्य पता नहीं। न्याय क्या मांगना चाहेंगे आप? अन्याय क्या कि इससे कौन शादी करेगा, क्या लोभ से करेगा? हम लोग तो गरीब हैं, पैसा वाला है तो नहीं जो कि कुछ भी दे के कर सकते हैं कि ज़मीन दे देंगे 10 कट्ठा 5 कट्ठा, वो भी नहीं हमारे पास। तो कौन शादी करेगा? या तो हम लोग का आज शरीर है तो कल नहीं रहेगा, के इसको देखेगा? क्या लोभ से देखेगा? तो वही तो डॉक्टर के पास गए बोलने तो निकाल दिया हम लोग को, बोला यहाँ से जाइए, यहाँ कोई उपाय नहीं है आप लोग का, निकलिए कंप्यूटर निकालिए यहाँ से इसको। तो हम लोग गए थाना, सर ऐसे ऐसे बोला तो केस करेंगे सर। बोला कि यहाँ केस नहीं होगा, ज़्यादा दिन हो गया, आप लोग कोर्ट जाइए। तो कोर्ट गए हम लोग सर। कोर्ट सब देखिए क्या होता है, केस करने के बाद तभी देखेंगे कि क्या। तो ये जो ऑपरेशन भी हुआ तो उसका दवाई तो बंद हो गया अब ना? दवाई तो अभी तो पैसे कारण भी दवाई अभी चलता है, और अभी पैसे भी नहीं है जो कि हम दवाई चला सकें। ऐसे तो बोला था दवाई अभी 6 महीना तक चलेगा इसका, लेकिन पैसा भी ख़त्म हो रहा था, नहीं ला पाए दवाई। महीना में 4 सीसी चलता है इसका दवाई। आप बच्ची का माँ हुए जी, कैसे क्या कुछ घटना हुआ था उस दिन जो कि पैर कटना पड़ा? 4 बच्चे के बीच में खेल रही थी, खेलते समय इसको चोट लग गया, कहीं किसी तरह गिर गई होगी, चोट लग गया, पैर में मोच आ गया। तो इसको लेके सगरामपुर गए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मंडल के पास।
तो वहाँ गए तो वहाँ देखे डॉक्टर साहब तो बोले कि पहले इसका एक्सरा होगा। तो एक्सरा कराए तो बोले टूट गया है इनका पैर। तो टूट गया, बोले कि इसका कच्ची प्लास्टर अभी होगा, उसके बाद 1 सप्ताह के बाद यानी 8 दिन के बाद पक्की होगा। तो बोले ठीक है कर दीजिए। तो कच्ची प्लास्टर किया, तो कच्ची प्लास्टर करने का 10,000 रुपया पैसा लिया हमसे। उसके बाद 8 दिन के बाद बुलाया। कच्ची प्लास्टर करने से पहले वो एक सीरा वगैरह क्या था? हाँ किया था। उसमें कितना टूटा हुआ था हड्डी? टूटा हुआ था, सीधे बोला टूट गया है, इसको प्लास्टर करना पड़ेगा कच्ची प्लास्टर। तो कच्ची प्लास्टर किया तो उसमें 10,000 रुपया लिया। फिर ये 8 दिन के बाद बोला पक्की प्लास्टर होगा। अच्छा, बच्ची का पैर कहाँ पे टूटा था? यहाँ बायां पैर में है, यहाँ इस जगह। अच्छा, तो वो जहाँ पे टूटा था तो प्लास्टर कहाँ से कहाँ तक किया? पैर से लेके भरी अंग तक किया था। यानी तो यहाँ से यहाँ तक कर दिया, पूरा ब्लॉक कर दिया गया था। हाँ तो ब्लॉक जब किया तो वो सूजन होने लगा। हाँ सूजन हो रहा था। तो अंदर में हम देख नहीं रहे थे, पूरा प्लास्टर कर दिया था पैर। हाँ, तो डॉक्टर साहब को आप बताए नहीं कि पूरा आखिर में प्लास्टर क्यों कर रहे हैं? बच्चा पैर को नस को नहीं चलाएगा तो फिर हाँ, तो अब बोले हम डॉक्टर साहब को कि वहाँ नीचे टूटा है तो आप पूरा क्यों कर रहे हैं? तो बोला कि बच्चे पैर हिलाएगा, इससे उसको दिक्कत होगा, दर्द होगा ज़्यादा, इसीलिए पूरा कर दिए पैर। अच्छा, प्लास्टर। तो बच्चे को लेके हम लोग रात में आ गए। तो फिर रात भर देखे बच्चा नहीं रहा, रो रही थी। तो हम फिर फ़ोन करके पूछे कि बच्चे रो रही है, आखिर क्यों रो रही है? तो बोला दर्द है, हड्डी टूटा है तो रोबे न करेगी बच्ची। तो बोले ठीक है, हम भी रह गए। फिर नहीं ज़्यादा हद से ज़्यादा रोने लगी तो हम लेके गए उनके पास, वीरेंद्र कुमार के पास। हाँ वीरेंद्र कुमार मंडल के पास लेके गए। तो वहाँ देखा तो बोला कुछ नहीं हुआ है, वो दर्द के वजह से ऐसा रो रही है। तो एक सिरप दिया, गार्नियर सिरप, वही दर्द को कम करने के लिए। हाँ वही बोला ये पिला दीजिएगा आप, इससे सही हो जाएगा बच्चा। तो हम उसको लेके आए, वो सिरप उसको पिलाए और 5 दिन का दवाई वो बेसी बढ़ा दिया। लेके आए पिलाए तो देखे बच्चे पीने के बाद थोड़ा सा मंजमान हो गई और सुतल रहती थी। तो फिर जब दवाई का असर कम हुआ तो फिर देखे रोने लगी। तो फिर फ़ोन किए तो बोला लेके आइए यहाँ पे। तो आप लोगों को कब पता चला कि बच्ची का पैर में कालापन पड़ रहा है? 3-4 दिन के बाद। जब आप लोग हाँ, देखे? जब वो यानी ज़्यादा हद से ज़्यादा रोने लगी ना तो उनको बोले कि देखिए। तो वो थोड़ा सा काट के यहाँ पे बैंडेज काट के देखा तो उससे हम लोग को अंदाज़ा लगा कि पैर थोड़ा कालापन पड़ रहा है। तो उनसे बोले तो बोला कुछ नहीं हुआ है। तो वो जो सुई दिया था ना तो सुई दिलवा ही रहे थे। उस समय भी पूरा बैंडेज को नहीं खोला? नहीं खोला। अगर पूरा बैंडेज खोल तीसरा देता, बार अगर पूरा बैंडेज उस समय खोलता तो पैर अभी रहता। हाँ रह जाता। तीसरा बार जो गए ना उसी में वो बैंडेज काटा, जो उसी में हम लोग को पता चल गया। इससे ज़्यादा रोने लगी ना तो उनको बोले कि देखिए। तो वो थोड़ा सा काट के यहाँ पे बैंडेज काट के देखा तो उससे हम लोग को अंदाज़ा लगा कि पैर थोड़ा कालापन पड़ रहा है। तो उनसे बोले तो बोला कुछ नहीं हुआ है। तो वो जो सुई दिया था ना तो सुई दिलवा ही रहे थे। उस समय भी पूरा बैंडेज को नहीं खोला? नहीं खोला। अगर पूरा बैंडेज खोल देता, तीसरा बार अगर पूरा बैंडेज उस समय खोलता तो पैर अभी रहता। हाँ रह जाता। तीसरा बार जो गए ना उसी में वो बैंडेज काटा, जो उसी में हम लोग को पता चल गया। तो हम लोग गए वहाँ डॉक्टर विजय प्रसाद के पास भागलपुर। वही रेफर किया था? नहीं, हम लोग अपने मन से गए। जब काला देखे वहाँ पूछ लिए पहले कि क्या इसका हुआ, बोला कुछ नहीं हुआ। तो हम अपने देखे पैर काला हो रहा तो हम अपने मन से गए विजय प्रसाद के पास भागलपुर। तो वहाँ गए तो वहाँ बोले कि आप बच्चे का ये क्या दशा कर दिए हैं, ये तो पैर इसका खराब हो गया है, अब पैर कटवाना ही पड़ेगा। अगर किस्मत साथ दिया तो आप एक बार लाइव सिटी स्कैन में देख लीजिए, इसको जांच करा के अगर इसका नस मिल गया तो सही हो सकता है। तो जैसे लाइफ लाइन में गए सिटी स्कैन करवाने तो वहाँ भी डॉक्टर साहब बोल दे कि कोई उपाय नहीं है, पैर काटना ही पड़ेगा। एम्स भी आप लोग गए थे? हाँ गए थे। वहाँ क्या बताया? वहाँ भेजे थे डॉक्टर साहब भी, वहाँ भी बताए कि इसका कोई उपाय नहीं, नस ब्लॉक हो गया है, बेकार हो गया, इसका पैर सड़ गया है, कोई उपाय नहीं, इसको काटना ही पड़ेगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण में गए, वहाँ से एम्स भेजे, वहाँ भी वही बात बोले। तो फिर यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए, वो संग्रामपुर आए तो वो बोला जब पैर काटना ही पड़ेगा तो आप लोग जम्मू जाके कटवाइए। तो जम्मू भेजे तो वहाँ गए तो वहाँ 24 घंटा रख लिए। 24 घंटा के बाद वहाँ भी जवाब दे दिया कि नहीं होगा, आप ले जा सकते हैं बच्चे को। तो रात में ही हम लोग वहाँ से आ गए। तो यहाँ आए भागलपुर में कोई नहीं गच्छा तो हम लोग सबौर में।
पैर कटने के बाद कोई लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं? कोई नेता मंत्री विधायक? कोई नहीं आए हैं। कोई नहीं, सिर्फ वोट मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं। हाँ, वोट मांगने आते हैं, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे को देखने कोई नहीं आए हैं। यहाँ का जो मुखिया वो भी नहीं आया? नहीं आए हैं। अच्छा, जो अभी कुछ नेता जो कि जैसे कि पप्पू यादव वगैरह न्यूज़ देखते हैं तो काफ़ी मदद करते हैं, चिराग पासवान भी बहुत लोगों को मदद किया। आप चिराग पासवान और पप्पू यादव से क्या मदद मांगना करते चाहेंगे? होंगे मदद, लेकिन अभी मेरे बच्चे अभी को हाँ, खबर वहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे हमारे वीडियो को? क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि मेरे बच्चे के साथ जो भी हुआ हो ही गया, लेकिन अब इसके जीवन यापन के बारे में सोचा जाए, उनके पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा बहुत मदद। बस और क्या चाहेंगे। हाँ, आज हम माता पिता हैं तो हम अपने बच्चे को देख रहे हैं, कल हम नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। चलिए ठीक है, बाकी बात हम पीड़ित परिवार से बात किए और बाकी बात तमाम ऐसे नेता जो कि अपने आप को जो बोलते हैं कि हम गरीबों को काफ़ी मदद करते हैं और करते भी हैं कुछ लोग, जैसे कि पप्पू यादव को काफ़ी नाम सुने हैं, सब लोग सुने हैं, और चिराग पासवान भी काफ़ी लोगों का मदद करते हैं। तो हम आग्रह उनसे करेंगे कि एक बार रामपुर गाँव आइए, तारापुर विधानसभा में पड़ता है, तारापुर विधानसभा यहाँ पड़ता है, एक बार आइए और इस पीड़ित परिवार से मिलिए और इसको मदद कीजिए, बच्ची को देखिए और उनको जो भी सुविधा दिलाने का आपका जो सक्षम हो वो दिलाने का प्रयास कीजिए। बाकी बात इस वीडियो को देखने के लिए सबका आभार, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।